दो ऐसी मास्टरपीस मूवीज जिनको बच्चों से लेके बच्चों तक सबने देख रखा है। क्या यू नो कोई कोई लोगों के लिए तो ये मूवी एक सिनेमेटिक मास्टरपीस है, बेस्ट मूवी इन द वर्ल्ड। लेकिन क्या यू नो अगेन कि इतने सारे लोगों में से बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि वो इन दोनों मूवीज को देख के किसकी जय जयकार कर रहे हैं। भाई तो क्या बात कर रहा है, पुष्पा मूवी का नाम है ना, तो पुष्पा की ही करेंगे जय जयकार, बिकॉज ही इज द हीरो। और विलन कौन? ऑब्वियसली टकलू, वो पुलिस वाला भंवर सिंह शेखावत, जो साला अपने हीरो पुष्पा भाव के बीच में बार बार टपकता है, उसके और उसके काम के बीच में आता रहता है, उसे बहुत ही ज्यादा परेशान करता रहता है। बट क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि क्या हो अगर ये टकलू बाबा कभी भी विलन था ही नहीं? आपको क्या लगता है वो विलन है? अगर हाँ तो बस इस वीडियो के एंड तक टिक जाओ, टिक जाओ। आपकी जो सोच है ना ऐसे पलटी मारेगी। आइए देखते हैं, मजा आएगा। भाई ये सब तो ठीक है, पहले तो ये बता कि साला भंवर सिंह शेखावत है कौन? तो बड़ू लोग, कैरेक्टर इंट्रो। पहले जिस नाम की मूवी, उस बंदे का इंट्रो पुष्पा, पुष्पराज, जो झुकने से डरता है क्योंकि सॉरी सॉरी। जो होता है एक फ्लावर नहीं, फायर नहीं, वाइल्ड में फायर। इन शॉर्ट एक गरीब लेबर से बड़ा बनते 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 वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाता है। इतना पैसा अंबानी मेरे पुष्पा नहीं, पुष्पा भाव बन जाता है। लोग उसको सलाम ठोकती, पॉलिटिशियन के साथ उठना बैठना होती, बोले तो हीरो नहीं सुपर हीरो। वो किसके लिए? हमारे लिए। लेकिन उसकी बीवी के लिए वो क्या है पता है? गेस करो क्या है? बीवी के लिए तो पति होगा नहीं, मेरे पति भी कुछ ऐसे ही हैं, भगवान जैसे। क्या बोलूं मैं इस पे? ऊपर से उसको सबसे ज्यादा क्या पसंद है पता है? स्पैंक मारना अपनी पीठ पे। अब उसके बाद सब कुछ अच्छा चल ही रहा होता है, लेकिन साला एक पुलिस इंस्पेक्टर की हो जाती है एंट्री। भंवर सिंह शेखावत जो होता है एक टकलू, नियत से होता है करप्ट, घूसखोर और पर्सनैलिटी से होता है काफी ज्यादा फ्रेजाइल ईगो वाला। मतलब ऐसे हर्ट हो जाता है, बोले तो एक प्योर विलन जिसका जस्ट ही ट्रांसफर हुआ है अपने पुष्पा भाव के एरिया में, और वो आता ही अपने पुष्पा भाव से फिर जाता है, उसको बेइज्जत करता है, उसको ब्रांडलेस बोल देता है। हाँ ब्रांडलेस, ब्रांड तो मेरे पास नहीं है। अब आए ना लाइन पे। अब वो पुष्पा भाव को जलील क्यों करता है? क्योंकि पुष्पा भाव ने उसको सर नहीं बुलाया, टकलू वाला सर नहीं, सर साहेब। उसके बाद जो होता है, पुष्पा उसके आगे पीछे घूमता रहता है, सर 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 सर, ऐसे ही उसके आगे पीछे मटकता है। वो जैसे ही बोलता है उसके सामने झुक जाता है, और अपने टकलू बाबा पुष्पा भाव की लेते रहते हैं। क्या? पैसा पैसा। और उसके बाद तो दोनों फ्रेंड्स विद मतलब फ्रेंड्स बन जाते हैं। बट अगर आपको याद होगा तो पुष्पा का भी ईगो हर्ट हुआ पड़ा है, कर दिया भाई अपने फ्रेंड को भी नंगा। बोला कि अरे चुप सरकारी नेवले। लगा लगा लगा, ईगो पे लगा। उसके बाद क्या भाई, अपने पुष्पा भाव ने जो जो अच्छे अच्छे काम किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं, टकलू बाबा उन सब कर्मों पे मूतने की कोशिश करता है। जैसे फॉर एग्जांपल लाल चंदन की स्मगलिंग रोकना, सब लेबर्स को पकड़ना, जो लोग उस स्मगलिंग का हिस्सा है उनको मारना, उनको तोड़ना, हड्डियां। और इससे भी बड़ी बात है कि भाई पुष्पा भाव इतने बड़े, पॉलिटिशियन से लेके पॉलिटिशियन तक, पुलिस से लेके पुलिस तक, सब लोग उनकी जेब में। लेकिन भंवर सिंह शेखावत पुष्पा के साथ नहीं, अकेला उसके खिलाफ खड़ा होता है। जितनी बार भी पुष्पा माल की स्मगलिंग करने की कोशिश करता, टकलू अपना सिर हर बार बीच में घुसा देता है, करोड़ों का माल ऐसे ही जला देता है। अब भाई देखो कितना नीच कमीना कुत्ता इंसान है, विलन तो है ही, स्मगलिंग नहीं होने दे रहा साला। अब तो सच बोल दे के? ओके ओके, बहुत हो गया सरकाज़म। भाई आप मुझे बताओ, भंवर सिंह शेखावत द टकलू बाबा ने क्या गलती की? घूस लेना, करप्ट होना, और क्या क्या? हाँ, स्मगलर को पकड़ना। अब आप बोलोगे कि भाई तू कहना क्या चाहता है? करप्ट होना अच्छा होता है, घूस लेना अच्छी बात होती है, साले कुत्ते। नहीं भाई ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट स्मगलिंग करना भी तो अच्छी बात नहीं होती ना भाई। तो क्या बात कर रहा है, भंवर सिंह टकलू ने अपने ईगो की वजह से, अपने पर्सनल खुन्नस की वजह से ये सब कर रहा था। उसको कोई अच्छाई करने का शौक थोड़ी है भाई, अच्छा काम उसको थोड़ी करना है, उसकी ईगो की वजह से वो अच्छा हो गया भाई, लेकिन है तो वो विलन। तो फिर भाई एक सिंपल क्वेश्चन का एक सिंपल आंसर बताओ। क्वेश्चन ये है कि अगर आपने लकी द रेसर नाम की एक मूवी है, उसमें हीरो कौन था? लकी ऑब्वियसली। लेकिन भाई उसने क्या किया था, काहे किया था? अच्छाई के लिए। ईगो ब्रो, ईगो। अब देखो ब्रो, ऐसे घुमा घुमा के नहीं बोलते, बात एकदम सिंपल है, सिंपल है। आपको भी मैं सिंपल में बताता हूँ, नो बकचोदी। पहले बात करते हैं कि पुष्पा कौन है। पुष्पा क्या है भाई? हमारा सुपर हीरो भाई, भाई हमारा इमोशन। स्मगलर है, स्मगलर।
पुलिस को मारता है और आप ताली बजाते हो। क्यों ताली बजाते हो? क्यों? क्योंकि रा 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 बीजीएम है ना, तो ताली बजाओ। एक लड़की उसको पसंद आती है, बहुत ही जरा खूबसूरत लगती है, फिर वो उसको क्या करता है? पैसा देता है। क्या करने के लिए? क्या करने के लिए? पप्पी देने के लिए। पप्पी। इन सब के ऊपर भाई मर्डर करने में भी वो बंदा नहीं झिझकता। अरे भाई क्या बोलता है तू, वो बदमाश आदमी था इसलिए मारा। ओ सॉरी, मेरी गलती है ना। पुष्पा तो देवता है, इतने अच्छे अच्छे काम करता है, उनके साथ तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ जी। अबे भाई वो भी तो उनके साथ ही था। क्या डिफरेंस है छक्का रेड्डी और पुष्पा में? चल भाई मान लिया कि वो बुरा आदमी है, दिल से भी और वैसे भी मान लिया, बट लॉयल तो है ना। देखो श्रीवल्ली के लिए, अपनी बाइकों के लिए वो क्या क्या करता है। हाँ भाई बहुत सारी चीजें करता है। अपनी बाइकों के सामने ही एक अधनंगी लड़की के साथ डांस करता है, वो भी मटक मटक के। बट नहीं, लॉयल तो है, लॉयल तो है। अब भाई मजाक से हटके, ये सब जानते हुए भी आप एक क्रिमिनल को सपोर्ट काहे करते हो? बताओ क्यों? बताओ। इमोशनल कनेक्शन बोलते किससे? उसके कैरेक्टर से, पुष्पा भाव के कैरेक्टर से। बचपन में बाप मर गया, बड़े भाई ने उसकी माँ और उसकी बेइज्जती की, उसका सरनेम छीन लिया, उसका नाम पूछा जिससे उसका कंधा डिसलोकेट हो गया परमानेंटली। इतना गरीब था, अपनी मेहनत की बेईमानी से अमीर बना, इसलिए पुष्पा इज अ हीरो। अंडरडॉग है भाई, तुम नहीं समझोगे। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। अगेन भाई मजाक नहीं कर रहा हूँ, बात तो यही हो जाती है कि पुष्पा के बारे में आपको जितना पता है, फवर सिंह के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है। तो चलो हाइपोथेटिकल सिचुएशन सोचते हैं। मैं बताता हूँ आपको एक कहानी। जस्ट इमेजिन, क्योंकि ये बात है बहुत साल पहले की, जब एक माँ पेट से थी, बच्चा पैदा होने वाला था। बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन, काफी ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन के बाद एक बच्चा पैदा होता है, लेकिन सैडली उसकी माँ मर जाती है और इसी कारण उस बच्चे का बाप भी उसको नफरत करता है, उसको मनहूस मानता है। बाप धीरे धीरे शराब की ओर बढ़ता है और उसके बाद कंप्लीटली शराबी बन जाता है। अपनी पत्नी के जाने के गम में रास्ते में पड़ा रहता है, नाली में पड़ा रहता है, और उस बच्चे को संभालती है पड़ोस में रहने वाली एक माँ जी। अब धीरे धीरे टाइम बीतता है, बच्चा बड़ा होता है, एंड टिल नाउ द बाप डजंट लाइक हिज सन। वो उसको अपना बेटा मानता ही नहीं है, दारू पी के उसको मारता है, उसको पीटता है। सोसाइटी में भी उस बच्चे को ज्यादा एक्सेप्टेंस नहीं मिलती, क्योंकि वो था एक अनाथ विद अ बाप। उसका बाप तक उसको मनहूस मानता है, उसको एक्सेप्ट नहीं करता। तो सोसाइटी तो इतनी अच्छी है नहीं। वो स्कूल कभी नहीं जा पाए क्योंकि पैसे किसी ने दिए नहीं। चाय की टपरी में काम करता, गाली खाता, मार खाता, और मार खाते खाते काम करता, पैसे कमाता। ऐसे ही वो धीरे धीरे बड़ा होता, अपने बेवड़े बाप को संभालता। बाप उसके पैसे से दारू खरीदता, और बाप जब बीमार पड़ता वो अपने बाप के लिए दवाई खरीदता। बहुत रोता था, भूखा पेट सो जाया करता था, कभी कभी सड़क पे। टाइम बीतता है, बाप की होती है मौत। नाउ ही इज ऑफिशियली अनाथ। कोई दोस्त नहीं, कोई अपना नहीं, बिल्कुल अकेला। सोसाइटी के अमीर बच्चे उसको बुली करते रहते हैं, गरीब गंदा नाली का कीड़ा। उसको मारते हैं, उसको पीटते हैं, और वो लोग यहाँ तक नहीं रुके, उसका सिर तक मुनवा दिया। और ऐसे ही एक दिन वो सड़क पे रो रहा था, भला ईमानदार पुलिस ऑफिसर आया, उसको खाना खिलाया। और दूसरी तरफ एक पुलिस ऑफिसर करप्शन से तगड़ा पैसा कमा रहा था, घूस ले रहा था, अपने यूनिफॉर्म का फुल फायदा उठा रहा था। फिर उस 15-16 साल के बच्चे ने पूछा उस ईमानदार वाले से कि उस इंस्पेक्टर को लोग इतनी इज्जत क्यों कर रहे हैं, उसको देखते ही पैसा ऑफर क्यों कर रहे हैं। फिर ईमानदार पुलिस ने बोला कि बेटा वो लोग इज्जत नहीं करते, वो लोग डरते हैं। बच्चे ने बोला कि क्या डर से भी पैसे कमाए जा सकते हैं? अगर उस वर्दी का डर हो तो क्या पैसे और इज्जत दोनों कमाए जा सकते हैं? फिर ईमानदार ने बोला कि नहीं बेटा, हमेशा ईमानदार रहना, क्योंकि बेईमानी अच्छी नहीं होती, और बेईमानी के 10 रोटी से ईमानदारी की 1 रोटी ही अच्छी है। बट बच्चे ने बोला कि आप तो ईमानदार हो, फिर भी लोग आपसे ना डरते हैं, ना आपकी इज्जत करते हैं, ना आप अमीर हो। और उस दिन उस बच्चे ने, जिसका नाम था भवर सिंह शेखावत, ये ठान लिया कि वो साला बनेगा पुलिस ऑफिसर, जिसको करप्ट होके ही पैसा कमाना है, इज्जत कमाना है। और इज्जत कैसे मिलती है? पैसे से। पैसा कैसे मिलता है? डर से। ये बात उसके दिमाग में फिट हो गई थी। और उस टाइम में भी 17-18 साल की उम्र में अगर उसके अंदर थोड़ा सा भी प्यार बचा हुआ था, उसने वो प्यार दे दिया एक लड़की को जिसने उसकी कदर नहीं की। 3 साल तक इंतजार किया, लेकिन रिजेक्टेड। उसके बाद उसका लक्ष्य था एकदम क्रिस्टल क्लियर। उसको क्या करना है उसको पता है, पैसा, डर और सबसे ज्यादा इज्जत। फुल मोटी चमड़ी का बन गया, कोई कुछ भी उसको बोलता उससे बर्दाश्त नहीं होता। और ऐसे ही वो बना एक पुलिस ऑफिसर जो क्रिमिनल्स को ब्रूटली मार देता है, अपने सीनियर्स की बात नहीं सुनता, और इसीलिए उसका ट्रांसफर भी काफी ज्यादा फ्रीक्वेंटली होता रहता है। और इसी तरह से वो ट्रांसफर हुआ पुष्पा के इलाके में, एंड रेस्ट इज द हिस्ट्री। भगवान कसम, क्या प्रोग्राम दिखा दिया तूने। अब भाई क्या आपको लगता है कि वो एक विलन है? भाई तूने तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन बोला था, ये सब तो इमेजिनेशन है। उसके साथ क्या पता ये सब कुछ हो ही ना, उसके मुंह में ये निशान क्या पता वो बाथरूम में फिसल के गिर गया हो। हाँ हो सकता है, लेकिन आपको भी तो नहीं पता। ये तो भाई मैंने सिर्फ एक बेसिक सी स्टोरी बताई जो कई मूवीज में यूज हो चुकी है। अब भाई क्योंकि आपको नहीं पता कि उसकी बैक स्टोरी क्या है, आप मेरी वाली बैक स्टोरी को दिमाग में रख के आप मुझे बताओ कि क्या भवर सिंह शेखावत
पुष्पा का विलन है, पुष्पा हीरो है। और इस बात से मैं बिल्कुल भी ये नहीं बोल रहा हूँ कि कौन ज्यादा सही कौन ज्यादा गलत। अच्छा भाई, स्मगलिंग गलत होती है और करप्शन सही होता है, नहीं मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। मैं बस आपसे ये पूछ रहा हूँ कि एक पुलिस इंस्पेक्टर को आप विलन मानते हो क्योंकि वो करप्ट है, बाजीराव सिंघम नहीं है ना। बट आप पुष्पा जैसे एक क्रिमिनल स्मगलर को सपोर्ट करते हो, उसके लिए तालियां सीटियां बजाते हो, उसको हीरो मानते हो, जो ऑब्वियसली जयकांत शिकरे है या फिर उससे भी बड़ा क्रिमिनल। व्हाई? अब बेरो देखो, पुष्पा एज अ मूवी एक ग्रे कैरेक्टर को दिखाती है, उसके नजरिए से मूवी को दिखाती है। जहाँ द एंटागनिस्ट इज टकलू बाबा, फवर सिंह शेखावत। लेकिन अगर आप मूवी को इस नजर से देखो, फवर सिंह शेखावत की नजर से, तो क्या उसके लिए द विलन द एंटागनिस्ट पुष्पा नहीं है? क्या फवर सिंह शेखावत के लिए पुष्पा एक 2 टके का चोर नहीं है जो क्राइम करते करते पुष्पा भाऊ बन गया? अरे वाह, कितनी गहरी बात कही आपने। अब भाई आपको क्या लगता है, वाज फवर सिंह शेखावत रियली अ विलन? जो भी लगता है भाई आप मुझे अपने ओपिनियंस कमेंट्स में बता सकते हो, मैं पढ़ना चाहूंगा। टिल देन बाय बाय।